नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। सहारा इंडिया में जिस व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है उन सभी को रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 10,000 रुपए, किसी को भी 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि जिस भी व्यक्ति का जितना पैसा फंसा हुआ है सभी व्यक्ति को 15 दिसंबर तक उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदी को जो 50,000 रुपए रोजगार करने के लिए देने का वादा किया था उसकी पहली किस्त 50,000 रुपए 7 दिसंबर को जीविका दीदी के खाते में भेजा जाएगा। इससे पहले जितनी भी जीविका दीदी है सभी अपने खाते को आधार लिंक और ई-केवाईसी कर लें। यह पैसा 4 किस्तों में दिया जाएगा। टोटल 2 लाख रुपए रोजगार करने के लिए मिलेगा, जिसमें आधा पैसा माफ कर दिया जाएगा। सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में नीतीश कुमार की तरफ से 15 दिसंबर को 5,000 रुपए सहायता के लिए भेजा जाएगा। मजदूर दिन भर काम करते हैं, तब जाकर उसे 500 मिलता है, जिससे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि सभी लेबर कार्ड धारी है खाते में 5,000 रुपए दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले पेंशन की राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपए किया। अब चुनाव जीतने के बाद ऐलान कर दिया है कि 10 दिसंबर से सभी पेंशनधारी के खाते में 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा, क्योंकि आजकल के महंगाई के दौर में 1,100 रुपए महीना से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा किया है कि सभी को अब पेंशन 3,000 रुपए मिलेगा। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि एनडीए की सरकार बनने के बाद बिहार के सभी महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उन्हें 1,500 रुपए भी मिलेगा। एनडीए की सरकार बन चुकी है, अब बिहार की सभी महिलाओं को 21 दिसंबर से फ्री में गैस सिलेंडर मिलेगा। पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार किसान भाई बेसब्री से कर रहे हैं। इस बार किस्त को 22वीं किस्त जनवरी के महीने में ही 4,000 रुपए मिलेगा। इससे पहले किसान को 21वीं किस्त का 2,000 रुपए मिला था। अब एनडीए की सरकार बनने के बाद सभी किसान को 4,000 रुपए हर 3 महीने बाद दिया जाएगा। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले सभी स्टूडेंट को फ्री में बैग, स्लेट, रोल कटर और पेंसिल दिया था। अब चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण लिया और कहा कि जो भी 8वीं कक्षा से ऊपर के बच्चे हैं स्कूल में 75% हाजिरी बनाएगा तो उसे इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा, ताकि आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत सभी महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह छोटा मोटा व्यवसाय शुरू कर सके और अपने परिवार को चला पाए। आजकल के महंगाई के दौर में महिलाओं के हाथों में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी है। इसी बात का ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को 15,000 रुपए देता है। दरभंगा जिले में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। सुनीता देवी ने इस योजना से मिथिला पेंटिंग का व्यवसाय शुरू किया और आत्मनिर्भर बनी। वहीं लक्ष्मी देवी ने सिलाई मशीन खरीदकर बच्चों के कपड़े सिलने का काम शुरू किया। इस योजना के तहत जिले में 5.60 लाख महिलाओं को सहायता मिली है। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बेटी को 21,000 रुपए सालाना दिया जाता है और उनकी जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई तक हर खर्च सरकार उठाती है। और कन्या उत्थान का फॉर्म अभी से आप लोग अगर भर कर रखते हैं तो आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी तब शादी के वक्त 5 लाख रुपए तक की सहायता बिहार सरकार आपको खुद करेंगी। पीएम आवास योजना के तहत अब सभी गरीबों को घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए मिलेगा। एनडीए की सरकार बनने के बाद घोषणा की है कि बिहार में एक भी कच्चा मकान नहीं रहेगा, सभी व्यक्ति का पक्का घर होगा। इसके लिए आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है सब ले जाकर अपने गांव के मेंबर के पास जाकर जमा कर दें। 1 से 2 महीने के भीतर आप लोगों के घर पास हो जाएगा। बिहार की 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को और भी बेहतर बनाने के लिए 155 करोड़ रुपए की लागत से 9,073 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि इससे जेलों की निगरानी प्रणाली सुदृढ़ होगी और सुरक्षा में पारदर्शिता बढ़ेगी। यह फैसला जेलों में मोबाइल और बाहरी खाने की शिकायतों के बाद लिया गया है। बिहार के वन विभाग में जल्द ही 2856 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। पर्यावरण मंत्री प्रमोद कुमार ने रिक्त पदों को भरने का आदेश दिया है। फलदार वृक्षों के रोपण और पार्कों के रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विभिन्न पदों जैसे वन संरक्षक, वनपाल, वनरक्षी, आशुलिपिक और अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों के लिए खुशखबरी है। उन्हें अब हर महीने 1000 रुपये और 15 किलो राशन मिलेगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करना और शिक्षा में समानता लाना है, जिससे वे सिविल सेवा में अधिक भागीदारी कर सकें। बिहार के सरकारी स्कूलों में एक नया मॉडल टाइम टेबल लागू किया गया है। अब सुबह 9:30 में असेंबली होगी और शाम 4 बजे छुट्टी होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यह बदलाव किया है, जिससे छात्रों को बेहतर शिक्षा मिलेगी और उन्हें घर पहुंचने के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 14 जिलों ने शिक्षा विभाग को रिक्तियों की सूचना दी है। अपर मुख्य सचिव डॉ. बी. राजेंद्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाकी 24 जिलों को एक सप्ताह में रिक्तियां भेजने का निर्देश दिया है। बिहार में शादी के सीजन के चलते पटना से अन्य शहरों के लिए हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों के लिए टिकट की कीमतें 4 से 5 गुना तक बढ़ गई हैं। कुछ रूट्स पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से भी ज्यादा किराया है। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है। इसके तहत छात्रों को ताजमहल, कुतुब मीनार जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य छात्रों के बौद्धिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देना है। शिक्षा विभाग ने इस शैक्षणिक वर्ष में ही इसे लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे छात्रों को देश की विविधता का अनुभव मिल सके। गया में फ्लाईओवर और आरओबी परियोजनाओं को गति देने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। घुघरी टांड डीडीएच और मुफस्सिल मोद्दद पर फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बागेश्वरी गुमटी पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूर्व मध्य रेल के 2200 रूट किलोमीटर पर स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच लगाने की 1822 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस प्रणाली से पटना, दानापुर, मुगलसराय जैसे व्यस्त रूटों पर ट्रेन संचालन सुरक्षित होगा। कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो टक्कर रोकने और आपात स्थितियों में ब्रेक लगाने में सक्षम है। इससे रेलवे की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होगी। बिहार विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए विजय कुमार चौधरी ने नीतीश सरकार की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम 20 साल के सुशासन का नतीजा है, न कि केवल 10,000 रुपये का। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया और राज्य में विकास कार्यों को गिनाया। सदन ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। पटना मसौढ़ी मार्ग को 4 लेन बनाने की योजना को मंजूरी मिल गई है। संपतचक से परसा बाजार तक 6.415 किलोमीटर सड़क का चौड़ीकरण होगा, जिस पर 72 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस परियोजना से व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को राजधानी से जुड़ने में आसानी होगी। सड़क चौड़ी होने से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या कम होगी, जिससे गया, जहानाबाद और मसौढ़ी की यात्रा सुगम हो जाएगी। पटना सिटी में तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में 25 से 27 दिसंबर तक 359वां प्रकाश पर्व मनाया जाएगा। देश विदेश से 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है, जिसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 15 दिसंबर से प्रभात फेरी शुरू होगी और 27 दिसंबर को मुख्य समारोह होगा। बिहार में पटना समेत 9 जिलों में अधिकतम तापमान गिरा, जबकि अन्य जगहों पर बढ़ा। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवाओं से मौसम शुष्क रहेगा और न्यूनतम तापमान गिरने से ठंड बढ़ेगी। उत्तरी बिहार में कोहरा छाया रहेगा।
अगले 24 घंटों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है। खाद्यान्न वितरण के अनुपात में बदलाव किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अंत्योदय और सामान्य श्रेणी के लाभुकों को अब 2:3 के अनुपात में खाद्यान्न मिलेगा। अंत्योदय परिवारों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, जबकि सामान्य परिवारों को 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल प्रति व्यक्ति मिलेगा। यह वितरण जनवरी से लागू होगा। वीवीआईपी गाड़ियों को अब टोल टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने यह फैसला लिया है ताकि इन गाड़ियों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत न पड़े। यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और सभी टोल प्लाजा को इसका पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधानसभा में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनका नाम बुलडोजर नहीं है और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है। उन्होंने माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की बात कही। राजद विधायक ने अतिक्रमण और मगध मेडिकल कॉलेज की स्थिति पर सवाल उठाए, जिस पर सम्राट चौधरी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 15 जनवरी को खरमास समाप्त होने के बाद नए साल में 5 फरवरी से शादियों की शुरुआत होगी। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार शादी के लिए गुरु और शुक्र का उदित होना आवश्यक है। फरवरी में सबसे अधिक 12 मुहूर्त हैं। मार्च, अप्रैल, मई और जून में शादी के लिए 8 दिन शुभ हैं। 16 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच खरमास के कारण मांगलिक कार्य वर्जित रहेंगे। राजद नेता तेजस्वी यादव परिवार संघ यूरोप में छुट्टियां मना रहे हैं, जबकि पार्टी चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा कर रही है। तेजस्वी के साथ पत्नी राजश्री और बच्चे भी हैं। उनके दिसंबर के बाद ही लौटने की संभावना है। राबड़ी देवी को आवास बदलने का नोटिस मिला है और तेजस्वी चुनाव के बाद मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। पटना में खराब मौसम के चलते विमान सेवाएं बाधित हुई हैं। घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण पटना से आने जाने वाली 19 फ्लाइटें रद्द कर दी गई हैं और 2 फ्लाइटों को डायवर्ट किया गया है। यात्रियों को असुविधा हो रही है और उनसे अनुरोध है कि वे अपनी फ्लाइट की स्थिति जांच लें। परिवहन विभाग में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अब कार्रवाई होगी। परिवहन सचिव राजकुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सभी कार्यों को समय पर पूरा करें और किसी भी कार्य को लंबित न रखें। उन्होंने जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने और योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए फील्ड में निरीक्षण करने की बात कही। बिहार सरकार ने पीएचईडी में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 जेई को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही 4 एसडीओ और 1 ई के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की गई है। यह कार्रवाई परियोजनाओं में अनियमितताओं और लापरवाही के आरोपों के बाद की गई है। सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। पंजाब नेशनल बैंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोटाले का आरोप है, जिसमें बिचौलियों ने लाभार्थियों की किस्तें उड़ा लीं। कई लाभार्थियों ने शिकायत की है कि उन्हें पूरी राशि नहीं मिली। बैंक ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है और लाभार्थियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मधुबनी के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने फसल अवशेष जलाने से होने वाले नुकसान पर चिंता जताई है। उन्होंने किसानों को पराली प्रबंधन के बारे में जानकारी देने और कृषि यंत्रों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को कृषि योजनाओं से वंचित किया जा सकता है। हार्वेस्टर मालिकों को अनुमति लेनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। पूर्व मध्य रेलवे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से झांझा तक तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाने की योजना को मंजूरी दी है। इस 400 किलोमीटर लंबी परियोजना पर 17,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। परियोजना को 6 खंडों में बांटा गया है, जिसमें बख्तियारपुर फतुहा और बख्तियारपुर पुनारक खंडों को पहले चरण में स्वीकृति मिली है। इससे बिहार में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। बिहार की राजनीति में विधायकों के पाला बदलने की चर्चा जोरों पर है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। राजनीतिक गलियारों में अटकलें हैं कि कुछ विधायक अपनी पार्टियां बदल सकते हैं, जिससे राज्य के राजनीतिक समीकरणों में बदलाव आ सकता है। सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आगे क्या होता है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
BCA, BBA जैसे रोजगारोन्मुखी कोर्स शुरू किए गए हैं, जिनमें छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण भी मिलेगा। विश्वविद्यालय का ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट सेल छात्रों को प्लेसमेंट दिलाने में सक्रिय है। कई कंपनियों ने कैंपस ड्राइव आयोजित किए हैं और CBCS प्रणाली भी लागू की जा रही है। मोतिहारी में कृषोन्नति योजना के तहत फार्मर रजिस्ट्री योजना की कार्यशाला हुई। कृषि पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए फार्मर ID अनिवार्य है। कर्मियों को eKYC और फार्मर ID बनाने का प्रशिक्षण दिया गया ताकि किसानों को लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में E-गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की योजनाओं को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र से स्वीकृत 4 करोड़ की योजनाओं को प्राथमिकता दें। बैठक में राजमार्गों, एक्सप्रेसवे और फ्लाईओवर की प्रगति पर चर्चा हुई। मंत्री ने गुणवत्ता पर ध्यान देने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने दानापुर निजामत और फुलवारी शरीफ नगर परिषद के वार्डों के पुनर्गठन के लिए निर्देश जारी किए हैं। 5 से 22 दिसंबर तक परिसीमन होगा, जिसके बाद प्रारूप सूची प्रकाशित की जाएगी। लोग 13 जनवरी तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। आपत्तियों के निष्पादन के बाद अंतिम अनुमोदन किया जाएगा। सुझावों के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। मोकामा के छतरपुरा गांव में शादी की रस्म के लिए जा रही महिलाओं के समूह में एक अनियंत्रित ट्रैक्टर घुस गया, जिससे दूल्हे की बुआ की मौके पर ही मौत हो गई और एक अन्य महिला घायल हो गई। घटना के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने सड़क जाम कर दी। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जदयू नेता मैथिली ठाकुर ने राजद नेता तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं मिल रही है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष विनोद दास पर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाईं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना मनियारी थाना क्षेत्र में हुई, जहां अपराधियों ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और राजनीतिक गलियारों में इस घटना से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर राजद नेता शिवानंद तिवारी ने निशाना साधा है। तिवारी ने कहा कि तेजस्वी ने मैदान छोड़ दिया है और उनमें विपक्ष की भूमिका निभाने की क्षमता नहीं है। मोहनिया प्रखंड के करमहरी गांव में हर घर नल जल योजना पिछले 5 सालों से बंद है, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। 500 घरों वाले इस गांव में सरकार की योजना विफल साबित हो रही है, क्योंकि बोरिंग फेल होने और पाइपलाइन का काम अधूरा रहने से जलापूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीण अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधानमंडल सत्र में राज्यपाल के भाषण के दौरान माइक में गड़बड़ी होने पर भवन निर्माण विभाग ने 3 इंजीनियरों से जवाब मांगा है। सचिव कुमार रवि ने मुख्य अभियंता से रिपोर्ट तलब की और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 22 ठिकानों पर छापेमारी कर हथियार तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। NIA इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। जदयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव बिहार विधानसभा के निर्विरोध उपाध्यक्ष चुने गए। उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका नाम प्रस्तावित किया। यादव 1995 से आलमनगर से विधायक हैं और 2025 में उन्होंने 8वीं जीत दर्ज की। वे 17वीं विधानसभा में भी उपाध्यक्ष थे। समाजवादी विचारधारा के समर्थक, वे पहले मंत्री और पंचायत मुखिया भी रह चुके हैं।